छोटी, ये बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में ना एक बुलबुल रहती थी, मतलब बुलबुल नाम की एक पक्षी। उसको ना बुलबुल को कोई भी दिन में नहीं देख पाता था, मतलब उसे कोई देखा ही नहीं था। उसकी बस मधुर और मीठी आवाज को रात में सभी लोग सुन पाते थे। छोटी, यहाँ तक कि जंगल के शेर तक को उसकी मधुर और मीठी आवाज बहुत सुंदर और प्यारी लगती थी। वह हमेशा उसकी आवाज को ध्यान से सुनता था जंगल का राजा। फिर छोटी, एक दिन वो जंगल का राजा शेर बोलता है अपने मंत्री से, वाह, बहुत बढ़िया गाता है ये। मुझे बहुत प्यारी लगती है इसकी मीठी आवाज। सचमुच यह पक्षियों का राजा है और राजा को जंगल पे नहीं रहना चाहिए। वहाँ उसके लिए महल में जगह है, पर महल में रहना चाहिए उसको। तो छोटी, जो शेर का मंत्री था ना, वह बोलता है, महाराज जी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है क्योंकि बुलबुल को आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये क्या है? जाओ उल्लुओं को भेजो, वो रात के पंछी हैं। वो जल्द ही बुलबुल को निकाल लेंगे, ढूंढ निकालेंगे और हमारे पास लाएंगे। जी राजा जी, आप जैसा बोलें। मैं उल्लुओं को संदेश देता हूँ कि राजा जी का हुक्म है कि वह बुलबुल को पकड़ के महल में ले आए। अरे दीदी, ये तो बुलबुल के साथ बुरा हो रहा है। वह क्या करेगा जब उसको तो जंगल में ही रहना पसंद है, तो महल में रह के क्या करेगा, है ना दीदी? हाँ छोटी, तुम सही बोल रही हो। अब तुम सुनो तो आगे की कहानी कि आगे क्या क्या होता है। और छोटी, इस तरह उस शेर ने उल्लुओं को हुक्म दिया तो उल्लुओं ने अपना काम जारी कर दिया। रात में इधर उधर ढूंढते रहते थे। अब 2-3 दिन बाद आखिरकार उन्होंने बुलबुल को पकड़ ही लिया और जाके राजा जी के पास रख दिए पिंजड़े में बंद करके। और छोटी, जब जो शेर था ना, उसने देखा कि पक्षी तो हमारे पास है, तो वह अपने पूरे सेना को बुला के बोलता है, देखो, अब ये महल में गाएगा, ना कि जंगल में। इसकी रहने की जगह महल है, ना कि जंगल है। मंत्री, पक्षी को गाने को कहो। अब छोटी, जो वह मंत्री था, वह अब बुलबुल को बोलने लगा कि पक्षी, तुम गाना गाओ। राजा जी ने तुम्हें हुक्म दिया है और मैं भी तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। अब क्या होता छोटी? बुलबुल तो गा ही नहीं रही थी क्योंकि वह तो डर गई थी ना, डर गई थी। अब बहुत देर हो गया। तो शेर बोलता है आके, ए पक्षी, जल्दी गाना गा, वरना तुझे सजा मिलेगा। और जो पक्षी था ना, वह तो बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी वहाँ पे एक बंदर आता है और बोलता है, राजा जी, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैंने बहुत सारे दिन और साल जंगल में बिताए हैं, तो मुझे यह समझ में आ चुका है कि कोई भी जानवर अपना कला खुले वातावरण में ही दिखा सकता है। अगर उसे कोई पिंजरे में बंद करके और बोले कि अपनी कला दिखाओ, तो वह कभी नहीं कर सकता। तो छोटी, जो राजा थे ना, वह समझ गए उस बंदर की बात और बुलबुल को छोड़ दिया गया। और बुलबुल हमेशा की तरह एकदम बढ़िया बढ़िया और सुंदर सुंदर गाना सुनाती थी सभी को। और ऐसे में ही कहानी खत्म। दीदी, हमें किसी कलाकार के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो वो फिर अपना काम करना भूल जाते हैं, डर के मारे करते ही नहीं।
समझी। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए